मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल बाइट्स बाय निधि एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब whosoever have subscribed and आई विश कि मैं आपके साथ ये जो चाणक्य नीति की नॉलेज शेयर कर रही हूँ आपके काम आ रही होगी। आज हम फिर से एक नया कोट डिस्कस करेंगे चाणक्य नीति से रिलेटेड ही। सो आज का कोट कुछ इस प्रकार है। चाणक्य जी कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ मनुष्य फिर भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ मनुष्य कभी भी नहीं जीत सकता। सो आपका आत्मविश्वास ही आपकी एकमात्र पूंजी है। सो चाणक्य जी इस कोट में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मन से हारना बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है। आपको मन से कभी भी नहीं हारना है। लाइफ में बहुत से एडवर्स सिचुएशन भी आएंगी, पर आपने अपने मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं रखनी है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं तो कर ही नहीं सकती। जिस दिन आप अपने मन से हार जाते हैं, जिस दिन आप अपने मन में सोच लेते हैं कि ये काम मैं तो डेफिनेटली नहीं कर सकता या कर सकती, तो उस दिन आप परमानेंटली हार जाते हैं लाइफ से। सो हमें लाइफ से कभी भी हारना नहीं है। हो सकता है आज आपका टाइम अच्छा नहीं है, हो सकता है आज आप जो कुछ चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपना मन छोटा कर लें और आप सोचें कि ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, जो कि हम बहुत बार करते हैं। जब कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो हम बहुत डिमोटिवेट होकर सोचते हैं ये तो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, मुझे ये छोड़ ही देना चाहिए, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए। बट चाणक्य जी का जैसे कहना है कि आप अगर अपने मन में हार जाओगे तो आप मैदान पे कभी भी नहीं जीत पाओगे। पर अगर आप मैदान में हार जाओगे और आपके मन में अभी भी आत्मविश्वास है कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कभी नहीं हारोगे। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, इसी कोट से रिलेटेड है। एक बार क्या होता है कि एक पुराने टाइम की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य एक छोटे साम्राज्य पर हमला कर देता है। तो छोटे साम्राज्य का जो राजा होता है वो बहुत घबरा जाता है और वो अपने सेनापति से बोलता है कि हम तो बहुत छोटा राज्य हैं और हमारे पास इतनी सेना भी नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे। तो उसका सेनापति जो होता है वो कहता है कि देखिए हम तो बिल्कुल लड़ नहीं सकते हैं और हमारे पास ना सेना है ना हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तो हम तो नहीं लड़ सकते हैं, तो आप हार मान लीजिए और राजा जो बड़े वाले हैं उनको मना कर दीजिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे आपसे। तो राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई। तो राजा एक बहुत ही माने हुए साधु के पास जाते हैं जो उन्हीं के टेरिटरी में होते हैं। तो वो साधु जी कहते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये राजा पूछता है उनसे। तो साधु जी कहते हैं कि सबसे पहले तो जिस सेनापति ने आपको ये बोला है कि आप नहीं जीत सकते, आप सोचिए भी मत कि आप जीत जाएंगे, उसको सबसे पहले जेल में डाल दो। और उसके बाद फिर राजा कहते हैं मैं उनको जेल में कैसे डाल सकता हूँ, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, मेरी सेना को कौन नेतृत्व करेगा और कैसे हम युद्ध लड़ेंगे अगर मैं उनको जेल में डाल दूंगा। तो साधु कहते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सेनापति मैं बन जाता हूँ। तो अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब या राजा को अपनी इज्जत का भी डर था। तो राजा ने सोचा कि जैसा साधु कह रहे हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। तो राजा ने क्या किया कि युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार किया, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज थे वो सब रेडी किए। रिसोर्सेज में जो कुछ भी होता है वो सब रेडी हुआ, सेना को भी तैयार किया और वो युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। अब उनके साथ युद्ध में जाने के लिए साधु जी भी चल पड़े क्योंकि वो सेनापति थे। अब रास्ते में एक मंदिर आता है पहाड़ की चोटी पे। तो साधु जी कहते हैं कि आप 1 मिनट रुकिए, सेना को कहते हैं आप 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा ईश्वर से पूछ के आता हूँ कि इस जंग में या इस युद्ध में किसकी विजय होगी।
तो सेना कहने लगती है कि आपको ईश्वर कैसे बता देंगे, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़ी बता सकते हैं आपको। तो साधु जी कहते हैं नहीं, मैंने बहुत साधना की है इतने साल, तो मैं दैवीय शक्तियों से बात कर सकता हूँ, तो मैं एक बार जाके पूछ के आता हूँ, तो आप लोग इधर ही इंतजार करना। तो साधु जी ऊपर जाकर पूछ कर आते हैं। फिर कुछ समय वेट करने के बाद जैसे ही साधु नीचे आता है तो सेना ने बोला उनसे कि क्या बताया आपको आपकी दैवीय शक्तियों ने और ईश्वर ने। तो साधु जी ने बोला कि उन्होंने ये बोला कि अगर आज रात को आपको मंदिर में प्रकाश नजर आए तो इसका मतलब समझ लेना कि विजय आप ही की होगी। तो सभी लोग राजा के साथ उसी स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और वहां पर वेट करते हैं रात होने का, ताकि वो देख सकें, क्योंकि उनमें भी एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हो सकता है शायद हमें पता चल जाए कि हम जीतेंगे कि नहीं, अगर नहीं जीतेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही रात होती है तो मंदिर में प्रकाश हो जाता है, तो सेना बहुत खुश होती है कि ये तो ईश्वर ने साइन दे दिया कि भाई हम तो जीतेंगे। तो वो पूरे जोश और पूरी मोटिवेशन के साथ लड़ने चली जाती है। युद्ध कोई 15 दिन चलता है और अंत में विजय छोटे वाले राज्य की होती है। तो जब युद्ध से वापस आ रहे होते हैं सभी, तो सैनिक लोग, वही मंदिर फिर से आता है, तो सैनिक लोग बोलते हैं साधु जी को कि आप जाके भगवान का शुक्रिया अदा करके आ जाइए, क्योंकि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और हमें बताया कि भाई हम जीतेंगे, तो हम जाके जंग जीत गए उनकी वजह से। तो साधु जी कहते हैं नहीं, आप जंग इसलिए नहीं जीते हैं कि आपको प्रभु ने कोई इशारा दिया। तो साधु जी बोलते हैं कि मैंने ही जाके वहां पे एक दिया जला दिया था मंदिर में, ताकि उसकी रोशनी हो सके, जो कि दिन में तो किसी को भी विजिबल नहीं थी, पर रात जैसे ही हुई तो वो वहां पर रोशनी सबको विजिबल हुई। तो इस स्टोरी से एक बहुत ही सुंदर सा कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप मन में विश्वास रखते हैं कि मैं जीतूंगा या मैं कर सकता हूं, तो आप उस चीज को 80% कर चुके होते हैं अपने मन में ही। बस अब आपको उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना होता है। और अगर आपने दूसरी जगह पे अपने मन में ये सोच लिया कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता मुझसे, तो वहीं पे आप अपनी पतन की ओर चले जाते हैं, आप नहीं सरवाइव कर पाते। तो ये सारा मन का खेल है। अगर आप में आत्मविश्वास है कि आप ये कार्य कर सकते हैं, वो कार्य कुछ भी हो सकता है। अगर आप में आत्मविश्वास है और आप उस कार्य के प्रति अपने आप को डेडिकेटेडली समर्पित कर देते हैं, उस पर काम करते रहते हैं रोज, तो हो ही नहीं सकता कि आप वो चीज अचीव ना कर पाए। सो ये बहुत सुंदर सा मैसेज इस कोट के द्वारा चाणक्य जी ने हमें दिया है। देखिए, मन जो है ना इंसान का, अगर आप मन में जो चीज सोच लेते हो, आप मन से जैसे होते हो, आप वैसे ही आपका नेचर हो जाता है। अगर आप मन में नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा आपकी लाइफ में, अगर आप मन में पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा लाइफ में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। सो आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें, और मन में कभी भी एक डाउट नहीं लाना है आपको कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। गिव इट अ ट्राई, क्या पता आज ना हो कल हो जाए। So that's all from my side, and I hope you like this quote, and if you have not subscribed me yet, please do it. Do like, share, comment and subscribe.